हेड कांस्टेबल गिरफ्तार करने गया तो आरोपी ने परिवार को मार डाला। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी को आरोपी ने तलवार से काट डाला। सूरजपुर में भीड़ ने आरोपी का घर फूंका, गाड़ियों में लगाई आग। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। आरोपी का नाम कुलदीप साहू है। घटना से आक्रोशित लोगों ने कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीड़ उग्र है। इसके बाद शाम को सरगुजा आईजी अंकित गर्ग सूरजपुर पहुंच गए। उनके नेतृत्व में पुलिस ने मार्च निकाला। आईजी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। दरअसल एक केस के सिलसिले में तालिब अन्य पुलिस कर्मियों के साथ कुलदीप को पकड़ने गए थे, मगर वह फरार हो गया। इसके बाद कुलदीप ने तालिब के घर में घुसकर उसकी पत्नी मेहू फैज और बेटी आलिया शेख का मर्डर कर दिया। लाश को करीब 5 किलोमीटर दूर नहर के पास खेत में फेंक दिया। अर्धनग्न हालत में शव मिले हैं। वारदात के बाद गाड़ी से भाग रहे आरोपी का पीछा किया गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग भी की। इधर घटना से पहले ही आरोपी के घर वाले कहीं चले गए थे। भीड़ को कंट्रोल करने पहुंचे एसडीएम जगन्नाथ वर्मा से भी मारपीट की, थाने का घेराव भी किया। तनाव के हालात को देखते हुए शहर में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस मामले में आरोपी कुलदीप साहू का पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया है। भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें कुलदीप साहू को एनएसयूआई का नेता बताया गया है। इधर एनएसयूआई ने मीडिया में आ रही खबरों को गलत बताया है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा है कि कुलदीप साहू एनएसयूआई के किसी भी पद पर नहीं है। एनएसयूआई की तरफ से सूरजपुर जिले की सभी नियुक्तियों की कॉपी सार्वजनिक की गई है। नीरज पांडे ने कहा है कि मीडिया चैनलों ने ये गलत खबर चलाई है। सूरजपुर की घटना दुर्भाग्यजनक है। इस पूरी घटना में जो दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग एनएसयूआई करती है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। आरोपी के पास राजनीतिक हस्तियों के साथ तस्वीरें हैं जो उसके राजनीतिक जुड़ाव को दर्शाती हैं, लेकिन उसे सिर्फ एक आरोपी के तौर पर देखा जाना चाहिए और उसी हिसाब से जांच होनी चाहिए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। घटनाएं हुई हैं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि बलौदा बाजार की घटना के बाद प्रशासनिक सर्जरी की गई। लोहारेडी की घटना के बाद दोनों ही पक्षों का विषय था, परंतु उस पर भी कार्यवाही की गई है। और तीसरी, इस घटना के बाद आज तो पूर्णतः नियंत्रण की स्थिति बनाई गई। कोई आगजनी की घटना करने की कोशिश की गई, उसको भी रोका गया है। पर जो मर्डरर है उसके परिजन भी सुरक्षित हैं, उसमें उनके परिजनों के साथ कोई ये ना हो, यह भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा गया है कि वो व्यक्ति जो गुनहगार है उसको सजा मिले। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, थोड़े बहुत भी छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए मुख्यमंत्री और तमाम सरकार के मंत्रीगण इंसानियत है कि नहीं, जो लगातार निर्दोषों को हत्या हो रही है। छत्तीसगढ़ की जनमानस सुरक्षित नहीं है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आखिर सरकार इतनी निकम्मी क्यों है, इतनी बेबस क्यों है? अपनी दोष छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है। क्या सरकार और पुलिस प्रशासन कांग्रेसी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बनी हुई है क्या? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, कब रुकेगा अपराध? कौन रोकेगा अपराध? कब आएगा अपराधियों के मन में डर और भय? छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से डरी और सहमी हुई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लगातार सरकार को जगाते रहे। धरना प्रदर्शन, आंदोलन, छत्तीसगढ़ बंद, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। मतलब एक चुनी हुई सरकार की जो जिम्मेदारी होती है कि अपनी जनता की सुरक्षा और रक्षा करना सरकार की दायित्व है, मुखिया का दायित्व है, लेकिन आखिर सरकार उस कुर्सी में बैठकर क्या कर रही है, हम पूछना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। अब छत्तीसगढ़ में अपराधियों को सजा देने के लिए
छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा सरकार से उठ गया, विश्वास उठ गया, उम्मीद भी नहीं है। इसलिए अपराधियों का घर जलाए जा रहे हैं, ताकि अपराधियों के मन में कहीं ना कहीं डर और भय आए, घटना रुके, अपराध रुके। लेकिन ये सरकार उसके बावजूद भी बिल्कुल भी अचेत हो चुकी है। सूरजपुर की घटना निंदनीय घटना है, कांग्रेस पार्टी से कड़ी निंदा करती है और इस घटना का उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और जिस तरह घटनाएं घट रही है, छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य है। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में राज्य की कानून व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जहां कहीं पर भी कोई घटना हो रही है, ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हो रही है और जहां पर अधिकारियों की लापरवाही मिल रही है, उन पर भी कठोर कार्यवाही हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह कोई समझौता नहीं करेगी।